Hello everyone, welcome to this lecture on technical communication. So आइए हम देखते हैं अब इन दो दोस्तों का क्या डाउट है. What these two people are asking us, let us find out. Basically we were discussing about technical report. तो अब तक हमने टेक्निकल रिपोर्ट की डेफिनेशन के बारे में देख लिया था, उसके पर्पस के बारे में देख लिया था. अब इनका हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज ऑफ अ गुड रिपोर्ट. किसी भी रिपोर्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं गुड रिपोर्ट की, जिससे कि उसे कहा जा सके कि ये रिपोर्ट बहुत बढ़िया है. तो देखो, इसको समझने के लिए पहले हम इसे समझते हैं, फिर हम इसको वर्ड्स में लिखते हैं. ठीक है, देखो टेक्निकल रिपोर्ट्स है आपकी रिपोर्ट्स, यानी कि इसमें जो फैक्ट्स हैं वो अच्छे से प्रेजेंटेड होने चाहिए. फैक्ट्स शुड बी प्रेजेंटेड प्रॉपरली. सी बेसिकली देखो, हमने पर्पस क्या था हमारा टेक्निकल रिपोर्ट्स का, कि एनीवन शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस द रिजल्ट. अगर वो कोई एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है देन ही शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस द रिजल्ट. अगर फैक्ट्स ही मेरे गलत होंगे, what the facts I have used over the report, if they are wrong, then how will they perform experiment? Their experiment will be false, first of all. So this is facts. Again, अगर आपने जो आपका डेटा आया है वहाँ पे आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किए हैं, again it will be a problem. So good report will be there wherein there are no calculation mistake. A great order of concern should be there in कैलकुलेशंस. ओके, देन अगर आपने ऐसी रिपोर्ट लिखी है जिसमें नोटेशंस बहुत सारे, जैसे अल्फा यूज़ कर लिया आपने, बीटा यूज़ कर लिया, गामा यूज़ कर लिया, लेकिन बताया नहीं कि अल्फा का मतलब क्या होता है, बीटा का मतलब क्या होता है, गामा का क्या मतलब होता है, तो रीडर समझेगा कैसे. ठीक है, और क्या सोच सकते हैं हम कि रिपोर्ट ऑब्जेक्टिव हो थोड़ी, मतलब जिस पर्पस के लिए उस रिपोर्ट को बनाया गया है. अब कोई सपोज करो मैंने एक किताब बनाई, किसी की किताब बनाई हुई है, मैं उसको ले रहा हूँ, उस पर एक टॉपिक लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग फिजिक्स या कोई भी टॉपिक लिखा हुआ, टेक्निकल कम्युनिकेशन लिखा है. अब उसके बारे में उन्होंने घुमा फिरा के सारी चीज़ बता दी कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है, पोइट्री क्या होता है, लिटरेचर क्या होता है. लास्ट में वो लोग कहीं टेक्निकल कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, देन इट्स नॉट अ गुड रिपोर्ट. तो जो टॉपिक हमें दिया गया है उस पर हम स्टिक करने की कोशिश करें, या फिर जितना ऑब्जेक्टिव हो सके उतना कर सके, वैसी हमारी रिपोर्ट होनी चाहिए. बायस नहीं होनी चाहिए मेरी रिपोर्ट. ठीक है, जैसा कि मैंने डेटा तो कलेक्ट किया, डेटा इज सेइंग समथिंग एल्स, लेकिन क्योंकि मेरा नेचर उस पर्सन के प्रति थोड़ा बायस्ड है, यानी कि मैं उसके बारे में ज़्यादा अच्छा सोचता हूँ या किसी के बारे में ज़्यादा बुरा सोचता हूँ, तो उस हिसाब से मैं अपने रिपोर्ट को मॉडिफाई ना करूँ, तो रिपोर्ट बायस नहीं होनी चाहिए. ठीक है, सो दीज आर सम फ्यू ऑफ द क्वालिटीज. दूसरा, हमें कभी भी ये नहीं सोचना कि रीडर को सबसे पहले से सब कुछ पता है. हमें ये सोच के चलना है कि उसे शायद नहीं पता होगा और उसे हमें एक्सप्लेन करना है, उस हिसाब से हम अपनी रिपोर्ट को बनाएंगे. ठीक है, तो अब इन्हीं सब चीज़ों को हम पॉइंट्स में देखते हैं. आइए, सबसे पहले बात करेंगे हम एक्यूरेसी की. Great care should be taken to ensure that the information is presented accurately. ठीक है, जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करें उसको जितना एक्यूरेट हो सके उतना एक्यूरेट प्रेजेंट करें, उसके प्रति बहुत ही ग्रेट केयर से काम करें. मेक श्योर द वैल्यूज आर ट्रांसफर्ड करेक्टली इनटू द रिपोर्ट एंड कैलकुलेशंस आर डन प्रॉपरली. ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कैलकुलेशंस को सही तरीके से देखो और जो इंफॉर्मेशन आप उसमें ट्रांसफर कर रहे हो वो सारी करेक्ट हो, ये इंश्योर कर लो. Then, since many people proofread right over the typographical error, it is often best to have another person proofread over for the report. So इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आप किसी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, सपोज करो कोई क्वेश्चंस हैं उसमें और उनके कुछ आंसर्स दिए हुए हैं, सोल्यूशन नहीं दिया हुआ, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उनके आंसर्स है. ठीक है, तो अगर टाइपिंग एरर है, किसी में आंसर गलत लिखा हुआ है और आप सॉल्व कर रहे हो उस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन में आपका पहले से कॉन्फिडेंस कम है और आपका आंसर तो सही आ रहा है लेकिन टाइपिंग एरर की वजह से वो आंसर गलत दिखा रहा है, तो 2-3 घंटे तक आप उस क्वेश्चन को बार बार करते रहोगे. ओके, इससे आपके इरिटेशन होगी. ठीक है, तो रीडर को प्रॉब्लम हो रही है इससे. तो एक टाइपोग्राफिकल एरर देखो कितना टाइम वेस्ट कर रहा है. सो इसलिए
हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने जो रिपोर्ट है उसमें टाइपोग्राफिकल एरर बहुत कम रखे, इसलिए वी हैव टू टेक अनदर पर्सन फॉर प्रूफ रीडिंग द रिपोर्ट। नेक्स्ट, मिस्टेक्स में कॉज द रीडर टू डाउट द अदर पॉइंट्स ऑफ द रिपोर्ट एंड रिफ्लेक्ट ऑन द प्रोफेशनलिज्म ऑफ द ऑथर। ठीक है, देखो जब भी आप रिपोर्ट में छोटी मोटी मिस्टेक, ऐसी अगर मिस्टेक करते हो तो जो रीडर होता है वो सोचता है भाई इतना बड़ा ऑथर है और उसने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी, वो आपके ही प्रोफेशन पे डाउट करने लग जाएगा। अगर आप एक साइंटिस्ट हो या आप इंजीनियर हो, आप एक रिपोर्ट लिख रहे हो और उस रिपोर्ट की अकाउंटेबिलिटी इस वजह से गलत हो रही है कि आपने टाइपिंग मिस्टेक कर दी, तो वो बहुत ही गलत बात है। देयरफॉर मिस्टेक्स में कॉज द रीडर टू डाउट other points of the report and reflect on the professionalism of the author. Okay, next, objectivity. Data must be evaluated honestly and without bias. Okay, next, conclusion should be drawn solely from the facts presented. ठीक है, जो facts निकाले गए उसी में से हमें conclusion को बताना है। Next, opinion and conjecture should be clearly identified if included at all. अगर आप कहीं पे भी अपना अनुमान लगा रहे हो तो उसको क्लियरली डिफाइन करो कि आपने यहाँ पे अपना ओपिनियन रख रहे हो और या फिर अनुमान लगा रहे हो, उसको रिपोर्ट में क्लियरली हमें डिफाइन करना है। सो ओपिनियन एंड कॉन्जेक्चर शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड इफ इंक्लूडेड एट ऑल। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी इन द टेस्टिंग और द रिजल्ट शुड बी नोटेड। अगर आप किसी तरह की टेस्टिंग कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, तो वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम्स आई हैं तो वो आपको क्लियरली बताना चाहिए। Next is, reader should be informed of all assumptions and probable sources of errors if encountered. ठीक है, तो जितने भी आपके एरर्स के सोर्सेस हो सकते हैं जो रीडर ने एक्सपेरिमेंट करते वक्त देखे होंगे, उसको उसे क्लियरली बताना चाहिए। नेक्स्ट, क्लैरिटी। द ऑथर शुड वर्क टू कन्वे एन एग्जैक्ट मीनिंग टू द रीडर। ठीक है, देन द टेक्स्ट मस्ट बी क्लियर, अनएम्बिगुअस, मैथमेटिकल, सिंबल। जैसे मैंने कहा था कि सिंबल को आप बताओ कि कौन सा सिंबल क्या मीन करता है। सिंबल मस्ट बी फुली डिफाइंड एंड द फिगर्स एंड टेबल्स मस्ट बी इजीली अंडरस्टूड। क्लैरिटी मस्ट बी मेट फ्रॉम द रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नेक्स्ट इज, डोंट एज्यूम दैट द रीडर्स आर फेमिलियर विद द प्रीवियस वर्क और प्रीवियस रिपोर्ट। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि ये मत एज्यूम कीजिए कि जो आपका रीडर है वो आपके प्रीवियस वर्क को जानता है या फिर प्रीवियस रिपोर्ट्स को जानता है। When photographs are included in a report, a scale or some object of standard size should be included in the photograph to help your readers judge the size of the object shown. इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, जैसे आप मैप से रिप्रेजेंट करो तो वहाँ पे स्केल ज़रूर मेंशन करो कि 1 किलोमीटर कितना है, कितना सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को कवर करता है, वो आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो देयरफॉर द क्लैरिटी, हम कह सकते हैं कि द ऑथर शुड वर्क टू कन्वे एन एग्जैक्ट मीनिंग टू द रीडर। द टेक्स्ट मस्ट बी क्लियर, अनएम्बिगुअस, मैथमेटिकल सिंबल मस्ट बी फुली डिफाइंड एंड द फिगर्स एंड टेबल्स मस्ट बी easily understood. Clarity must be met from the reader's point of view. Don't assume that the readers are familiar with previous work or previous reports. When photographs are included in a report, a scale or some object of standard size should be included in the photograph to help your readers judge the size of the object shown. Okay, so this is for this lecture. Thank you very much.